अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर कमर सलारपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम्माम। नाजरीन, कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूं। बुर्का पर्दा निकाब पहनने वाली वोटरों पर बीजेपी को एतराज, दिल्ली के सीओसी की शिकायत। बीजेपी को नकाब, पर्दा और हिजाब अभी भी परेशान किए हुए हैं। आवाम का अहम मुद्दों से ध्यान हटाकर दूसरे मसाइल की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग मसाइल पेश किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी अब इलेक्शन में नकाब, पर्दा और बुर्के तक पहुंच गई है। हार के डर से अब एक नया शोशा लेकर आई है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम खवातीन जो हिजाब लगाकर वोट डालने के लिए आ रही है उनकी चेकिंग होना चाहिए। वाज़ेह हो कि दिल्ली की तमाम 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए वोटिंग के दौरान कोई बेज़ाब्तगी न हो। हालांकि नकाब पहनने से कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक वफ्द ने बुध को दिल्ली के सीईओ कृष्णा मूर्ति से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द ने सीओ से यह भी दरखास्त की है कि दिल्ली की तमाम 7 लोकसभा सीटों पर पोलिंग स्टेशनों पर और पोलिंग बूथों पर खवातीन इलेक्शन अफसरान और खवातीन सिक्योरिटी अहलकारों की मुनासिब तादाद को तैनात किया जाए। इसके अलावा बुर्का पहने हुए वोटर्स की शिनाख्त की जाए और पोलिंग बूथ पर उसकी चेकिंग की जाए। दरअसल बीजेपी इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फर्रुखाबाद के सारे पुलिंग स्टाफ को बर्खास्त कर दिया था, जहां पर एक नौजवान लड़के ने बीजेपी के हक में 8 वोट डाले थे। इस बात से बीजेपी काफी परेशान है और इस तरह के कदम उठा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ एक और अहम खबर, अग्निवीर स्कीम को 4 जून को कूड़ेदान में फेंकेंगे, ग्रेजुएशन को पहली नौकरी की गारंटी। राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 22 मई को हरियाणा में एक जबरदस्त रैली निकाली। हमेशा की तरह इस दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के निशाने पर थे। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा की सरजमीन से कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना, किसानों, खवातीन और बेरोजगारों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। अग्निवीर स्कीम को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात की। फौज की भर्ती के मराकज जो पहले भरे हुए थे, इन दिनों सब खाली पड़े हुए हैं। कोई भी फौज में शामिल होना नहीं चाहता। इसकी वजह अग्निवीर योजना है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारतीय फौजों को मजदूरी में तब्दील किया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मजीद कहा कि इंतखाबात के बाद जैसे ही हमारी इंडिया इत्तेहाद हुकूमत बनेगी, हमारा पहला काम अग्निवीर स्कीम को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकना होगा। राहुल ने कहा कि अग्निवीर के तहत 3 साल तक भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 नौजवानों को कहा जाएगा कि आप सब घर चले जाएं, अब आपका यह काम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सरहद पर शहीद होने वाले 2 फौजियों के दरमियान इम्तियाजी सुलूक किया है। 2 तरह के शहीद बनाए, फौज को तकसीम किया, एक अग्निवीर और एक आम सिपाही। यह अग्निवीर आदमी का मंसूबा नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी अडानी की मदद के लिए मंसूबा लाए हैं। हम इसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। जवानों की सरजमीन से अग्निवीर को खत्म करने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने लोकसभा की 3 सीटों पर इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद बुध को हरियाणा पहुंचे। सबसे पहले महेंद्रगढ़ सीट के चरखी दादरी जिला पहुंचे। राहुल ने चरखी दादरी से ही अग्निवीर योजना को खत्म करने का ऐलान किया। चरखी दादरी जिला जनूबी हरियाणा का एक जिला है। जनूबी हरियाणा को फौजों की सरजमीन कहा जाता है। हरियाणा में ज्यादातर फौजी उसी इलाके से जाते हैं, इसीलिए अग्निवीर योजना को यहां ज्यादा असर है। अग्निवीर स्कीम की सबसे ज्यादा मुखालिफत हरियाणा में देखी गई है। राहुल गांधी ने नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान किया, तमाम ग्रेजुएट को पहली नौकरी की जमानत देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, हम उन्हें आपके हवाले कर देंगे। हम खवातीन के लिए जो कुछ कर रहे हैं, हम नौजवानों के लिए भी वही करने जा रहे हैं। हमने मनरेगा में रोजगार कानून दिया था, अब पहली बार हम ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को तमाम निजी और सरकारी शोबों में पहली तस्दीक शुदा मुलाजिमत का हक देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को 1 साल की नौकरी का हक है। हुकूमत को 1 साल की मुलाजिमत की जमानत देनी होगी। राहुल गांधी ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हमारी हुकूमत एमएसपी की जमानत देने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने आपका कर्ज माफ नहीं किया। हिंदुस्तानी किसान सिर्फ 3 चीजें चाहता है। सबसे पहले उनका कर्जा माफ कर दिया जाए, हिंदुस्तान के तमाम गरीब खानदानों की खवातीन की फहरिस्त बनाई जाएगी, उनमें से एक खातून का नाम मुंतखब किया जाएगा और फिर 5 जुलाई को यह खानदान सुबह उठकर अपने बैंक अकाउंट चेक करेंगे। 5 जुलाई को खानदान की हर खातून के अकाउंट में 8500 रुपए आएंगे। यह रकम हर माह उनके अकाउंट में जमा की जाएगी। पूरे साल में 1 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।